बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है गर्मियों के लिहाज से सब्ज़ियाँ खाने को दिल चाहता है हर एक का, वो ठंडी ठंडी लगती हैं। तो उस लिहाज से मैं बना रही हूँ काली तोरी। काली तोरी में स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालूँगी ताकि उसका मज़ा दुबाला हो जाए। तो आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को नोट करने के लिए मेरे साथ यूं ही एंड तक बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए अगर आप काली तोरी बनाएंगे तो यकीन बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। अपने चाहने वालों में मेरी आज की शेयरिंग को आपने लाजमी शेयर करना है, व्यूज़ डालने हैं जो आपकी तरफ से मुझे प्यार की सूरत में मिलते हैं और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। इसके अलावा फ़ेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग काली तोरी जो बना रही हूँ, काली तोरियाँ वो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने चाहने वालों में कम से कम 10 बंदों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी आपने शेयर करना है, कमेंट्स डालने हैं। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और व्यूज़ डालिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आपने बेल के बटन को भी हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल तकरीबन मैंने इसमें डाला है 1 कप के बराबर, थोड़ा सा उससे कम ही है, ज़्यादा नहीं डाला। और ये मेरे पास 2 अदद प्याज हैं, बड़े साइज़ के प्याज थे, 2 अदद काट लिए मैंने। इनको नरम होने तक फ्राई करते हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून के लगभग मेरे पास लहसुन है चॉप किया हुआ। इन सब को फ्राई करती हूँ। जैसे ही प्याज नरम होगा तो फिर मज़ीद इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूँगी। आपने ये नोट करने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हर स्टेप को फॉलो करते हुए आपने आज की रेसिपी बनानी है तो बहुत मज़े की और टेस्टी बनेगी। जी तो व्यूअर्स, प्याज नरम हो चुके थे तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर क्योंकि मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, उनका छिलका उतार के उनका पेस्ट बना लिया मैंने, वरना मैं चॉप करके आपको पता है सब्जियों में डालती हूँ तो मजबूरन मुझे डालने पड़े पेस्ट बना के, क्योंकि दूसरे टमाटर फ्रेश टमाटर ख़त्म हुए थे। ये फ्रीज़ किए हुए टमाटर जो थे इसका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया। इसको भी इसलिए डाल दिया कि इसका कच्चापन ख़त्म हो। इसके अलावा अब इसमें डालूँगी मैं स्पाइसेस। जी, स्पाइसेस में मेरे पास है ये अदरक पाउडर फॉर्म में है, क्योंकि अदरक ख़त्म था, लाने वाला था तो इसलिए मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया है। ये सुरख मिर्च जो है कलर के लिए है। ये स्पाइसेस है जो होती है तीखी मिर्च। उसके बाद नमक और सुरख मिर्च का पाउडर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, उसको आप सेट कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। उसके अलावा मेरे पास पिसा हुआ धनिया है, ज़ीरा है, ये भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून भरकर है, हाफ 1 पिंच मेरे पास ये है हल्दी। उसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास दड़ा मिर्च थी, वो भी डाल दी है। सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसमें मैंने कम किया है क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्च इसमें ज़्यादा डालनी है। ऑयल अलग है, मसाला अलग हो रहा है। अब इसके अंदर मेरे पास है सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने ढेर सारी काट ली हैं। आप चाहें तो कम डाल सकते हैं क्योंकि स्पाइसेस सालन अच्छा लगता है, तो इसीलिए जो मैं ये बनाती हूँ सब्ज़ियों में तीखा ही मसाला अच्छा लगता है। इसके साथ ही मेरे पास है 125 ग्राम चिकन है, ये मैंने फ्लेवर के लिए डाला है।
अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। इसका फ्लेवर उसके अंदर बहुत अच्छा मज़े का आएगा। छोटा छोटा है पीसेस करके, ये देखें बोटी को मैंने ये इतना इतना डाल दिया है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको ज़रा फ्राई करती हूँ मसाले के अंदर चिकन को। जी तो व्यूअर्स, मसाले को अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर चुकी थी, तो फिर मैंने इसमें तोरियां डाल दी हैं। ये देखें तोरियां मैंने जो हैं काटने के बाद इतनी बारीक बारीक रखी हैं। आप मोटी भी रख सकते हैं क्योंकि ये भाप के अंदर ही पक जाती हैं और बहुत मज़े की बनती हैं। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 kg तोरियां हैं। कटिंग करने के बाद ये 1.5 की, बस आपको पता है कि इसका छिलका काफ़ी उतरता है, वो ना फिर छिलके के लिहाज से जब उतारेंगे तो फिर कम रह जाती है। अब इसको मिक्स करते हैं। मैंने इसमें पानी नहीं डालना, इसको ढाँक के पकाएंगे ढक्कन दे के, तो बहुत अच्छे तरीके की ये बन जाएंगे। देखिए पानी छोड़ना शुरू हो गई है, इसको सेक लगना शुरू हो गया। तो अब इसके अंदर डालती हूँ, मेरे पास घर की ऑर्गेनिक मेथी है जो मैंने घर में बनाई हुई है, खुश्क की हुई है। ये बिल्कुल गंदी नहीं है, ना इसमें मिट्टी है ना रेत है, बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी मेथी है। 2 टेबलस्पून के लगभग इसमें मेथी डालूँगी। इसको ये देखें कितना पानी छोड़ दिया है। मिक्स कर लेती हूँ मेथी को भी, ताकि ये भी इसके अंदर पक जाए और इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। अब इसको पकने देती हूँ ढक्कन दे के, ताकि ये अच्छे तरीके से पक जाए। और जो पानी इसका जैसे ही ड्राई होता है तो स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आपके सामने डालूँगी। मैंने आपको पता है कि इसमें गरम मसाला नहीं डाला, वो सारे स्पाइसेस टेस्ट करूँगी, अगर मुझे कम लगे तो फिर गरम मसाला थोड़ा डाल दूँगी, वरना फ्लेवर के लिए डालूँगी। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, ये देखें तोरियों ने काफ़ी पानी छोड़ा हुआ है। ये पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ये पक कर तैयार हो जानी है। स्पेशल इंग्रेडिएंट्स मेरे पास है ये मूंग की दाल, ये मैंने ना मसूर की दाल ये मैंने बॉईल की हुई है। ये देखें, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के लगभग मेरे पास दाल थी। इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे तरीके से, ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। उसके अलावा मेरे पास है गरम मसाला, अब इसको भी डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून के लगभग, और इसको पकने देते हैं। जी तो व्यूअर्स, काली तोरियाँ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो चुकी हैं। इसको पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, बॉईल किए हुए राइस के साथ भी खाई जा सकती हैं। बहुत मज़े की और टेस्टी बनी है। स्पेशल जो इंग्रेडिएंट्स डाला है मैंने, उसके साथ तो इसका मज़ा दुबाला हो गया है। फ्लेवर के लिए चिकन डाला है, वो भी इसके अंदर टेस्ट दे रहा है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आया है उसका भी। आज की रेसिपी काली तोरियों की स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।